पार्ट 6। चमकता ताबीज तहखाने की दीवारें गहरी सन्नाटे में लिपटी थीं। दक्ष और जैक्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और घबराहट की लकीरें उभर आईं। चमकता ताबीज उनकी एकमात्र आशा था, लेकिन इसके साथ एक अनकही दहशत का भी एहसास था। जैसे ही दक्ष और जैक्स ने ताबीज को छुआ, उसकी रोशनी चमकने लगी, लेकिन इसके साथ ही वातावरण में ठंडक का एहसास भी गहराने लगा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उस महिला की छाया, जिसके साथ अनकही कहानियां जुड़ी थीं, जैसे ही दीवारों से बाहर आई, अंधेरे में विभाजन करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर खून के दाग थे, जो उसके दर्द का प्रतीक था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को बताना चाहती हो। मुझे आजाद करो, तो उसकी फुसफुसाती आवाज ने दक्ष और जैक्स के दिलों को थाम लिया। जैसे जैसे ताबीज की रोशनी बढ़ी, तहखाने की दीवारों पर उकेरे गए खून के निशान जीवंत हो गए। वे जैसे जिंदा हो उठे और उन निशानों ने शब्दों का रूप ले लिया। बाहर मत निकलो। माहौल भयानक हो गया। चीखों की आवाज और तेज हो गई। दक्ष और जैक्स के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनकी आत्मा में मिथकीय डर समाने लगा। अचानक तहखाने के दरवाजे में खड़खड़ाहट हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन अगली चीज जो उन्होंने देखी, वह उन्हें और भी डराने वाली थी। सामने केवल अंधेरा था, और उस अंधेरे में किसी की दो चमकती आंखें धीरे धीरे दक्ष और जैक्स की ओर बढ़ रही थीं। उस अंधेरे में आंखों की चमक के साथ डरावनी हंसी गूंज रही थी, जो अब और भी तेज हो गई थी। क्या यहाँ से वापस निकलना संभव था? दिमाग में सवालों की भरमार थी, लेकिन अंधेरे में छिपी हुई खातिरें असलियत में बदलने लगीं। ताबीज की चमक अब एक खतरे का प्रतीक बन चुकी थी। दक्ष और जैक्स दोनों का सामना अपने सबसे भयानक डर से करना था। अब बस एक चीज रह गई थी। क्या वे उस अंधेरे में चलकर अपनी जान बचा सकेंगे, या उस साए के जाल में फंसकर रह जाएंगे? अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि हमारी और मनोरंजक कहानियां आप तक पहुंच सके। हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।